आज बात पश्चिम बंगाल की, जहां सत्ता बदलने के बाद प्रशासनिक एक्शन लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। कभी अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हो रही है तो कभी अतिक्रमण हटाने का जो है अभियान चल रहा है। और अब हावड़ा स्टेशन के बाहर आधी रात में चला बुलडोजर। कोलकाता और हावड़ा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन के बाहर फैले जो है अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। उसके बाद देर रात जेसीबी मशीनरियों के जरिए कई अवैध ढांचे तोड़ दिए गए हैं, फुटपाथ जो है खाली करवाए गए हैं और सड़क किनारे बने अस्थायी कब्जे को हटाया गया है। और बताया जा रहा है कि ये अभियान आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा तेज हो सकता है। प्रशासन का दावा है कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी, यात्रियों को राहत मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ आक्रमण हटाने का अभियान है या फिर बंगाल में अब बुलडोजर मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल जहां राजनीति हमेशा गर्म रहती है, जहां सड़कों से लेकर विधानसभा तक टकराव देखने को मिलता है, और अब वहीं बंगाल बुलडोजर एक्शन को लेकर सुर्खियों में है। हावड़ा स्टेशन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। हर दिन लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन स्टेशन के बाहर लंबे समय से शिकायतें ये आ रही थी कि फुटपाथ पर जो है कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसके बाद सड़कों पर अवैध दुकानें और जाम और गंदगी और यात्रियों को होने वाली परेशानियां लगातार यहाँ से सामने आ रही थी, लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी। और इसी को लेकर प्रशासन ने आधी रात को बड़ा ऑपरेशन चलाया। जेसीबी मशीनरी जो है वहां पहुंची और उसके बाद पुलिस बल तैनात हुआ और देखते ही देखते कई अवैध ढांचे हटाए जाने लगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार्रवाई अचानक हुई, कई लोगों को संभालने तक का जो है मौका नहीं मिला। उसके बाद वहीं प्रशासन का कहना है कि पहले जो है नोटिस दिए गए थे। देखिए, प्रशासन ने यहाँ साफ तौर पर कह दिया है कि पहले जो थे वो नोटिस दिए गए थे, उसके बाद जो है लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई करनी गई और उसके बाद जो है मजबूरी में कार्रवाई जो कि सरकार को यहाँ पर करनी पड़ी। रात का अंधेरा, सड़कों पर पुलिस की गाड़ियाँ और चारों तरफ जो है बुलडोजर। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती जेसीबी मशीनें। हावड़ा स्टेशन के बाहर आधी रात को एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और जो अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया। फुटपाथ पर बनी अस्थायी दुकानें, टीन रोड, उसके बाद अवैध निर्माण, सड़क किनारे कब्जा, इन सब पर बुलडोजर चलाया गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अपना सामान बचाते दिखे तो कुछ प्रशासन से बहस करते नजर आए। लेकिन कार्रवाई लगातार जारी रही। हावड़ा स्टेशन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि पूर्व भारत की लाइफलाइन माना जाता है। हर दिन लाखों यात्री यहां पहुंचते हैं, लेकिन स्टेशन के बाहर लंबे समय से अवैध कब्जे की वजह से हालात खराब बताए जा रहे थे और यात्रियों को पैदल चलने तक की जगह नहीं मिलती थी। ट्रैफिक घंटों जो था वो जाम में रहता था और सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार चिंता जता रही थी। इसी को लेकर प्रशासन ने अब बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने से ट्रैफिक सुधरेगा, फुटपाथ खाली होगा, रेलवे यात्रियों को राहत मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ प्रशासनिक कारण नहीं देखा जा सकता। राजनीतिक गलियारों में भी इस बुलडोजर एक्शन की खूब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि बंगाल में हाल ही में अवैध निर्माण और अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। और कुछ दिन पहले कोलकाता के तिलजला इलाके में अवैध फैक्ट्रियों पर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, जहां आग लगने की घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया था। उसके बाद सरकार का दावा था कि जो नियम है उसको तोड़ने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, जो नियम तोड़ेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और इस कार्रवाई के बाद स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन भी किया। उनका कहना है कि स्टेशन के बाहर चलना मुश्किल हो गया था,
हर समय जाम लगा रहता था, अतिक्रमण हटाना ज़रूरी था और यानी जनता भी इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बटी हुई नजर आए। देखिए, बंगाल की जनता शुरू से ही दो हिस्सों में हमेशा से ही बटी हुई नजर आ रही है। अगर एक की राय ये है कि बुलडोज़र एक्शन सही हुआ है, तो दूसरे की राय ये है कि बुलडोज़र जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं वो सही नहीं हुआ है, क्योंकि उससे काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है। और एक तरीके से ये देखा जाए, क्योंकि वो कानूनों के जो था खिलाफ था। आप सड़क पर, किसी भी सड़क पर आप जिस तरीके से लोग कब्जा कर लेते हैं, वो कब्जा करना एक तरीके से कानून के दायरे में गलत माना जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल में अब उत्तर प्रदेश की तरह जो है बुलडोज़र मॉडल अपनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार बुलडोज़र एक्शन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कई जगहों पर अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं और प्रशासन सख्त रुख में दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। कुछ नेताओं का कहना है कि कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए और गरीब लोगों की रोजी रोटी का भी ध्यान रखना चाहिए। हावड़ा और कोलकाता जैसे शहरों में अतिक्रमण लंबे समय से बड़ी समस्या माना जाता रहा है। फुटपाथ पर दुकानें, सड़कों पर कब्जा और ट्रैफिक जैसी दिक्कतें, कई बार अदालतों में भी इस मुद्दे पर सख्त टिप्पणियां रखी जा चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन इस अभियान को बड़े स्तर पर चलाने की तैयारी में बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में रेलवे क्षेत्रों में, बाजारों में, कई संवेदनशील इलाकों में अभियान और तेज हो सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ गरीब दुकानदारों पर कार्रवाई होगी या बड़े अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि छोटे दुकानदार सबसे पहले निशाने पर आते हैं, जबकि बड़े अवैध निर्माण सालों तक खड़े रहते हैं। ऐसे में प्रशासन की निष्पक्षता भी आने वाले दिनों में बड़ी परीक्षा होने वाली है। उसके बाद जिस तरीके से ये एक्शन चलाया जा रहा है बंगाल में, इस वक्त जो है राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक के बाद एक्शन यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक के बाद बड़े फैसले यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का भी मुद्दा बंगाल में उठा था, 3 IPS अधिकारियों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद आज जो है अवैध दुकानों पर जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चला है, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार बनते ही जिस तरीके से बड़े बड़े दावे यहाँ बीजेपी ने किए थे, उन दावों को पूरा करती बीजेपी सरकार नजर आ रही है। एक के बाद एक्शन प्लान यहाँ पर जो है शुभेंदु अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक वो यहाँ पर चीज़ें अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यही दर्शा रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो एक्शन मोड में इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। हावड़ा स्टेशन के बाहर बुलडोजर कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि बंगाल में प्रशासन अब सख्त मोड में दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।